नमस्कार दोस्तों, तेजस जी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक विज्ञान के संविधान से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीएससी आदि की तैयारी करने में आपकी मदद मिलेंगे। आपका प्रश्न है, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, संविधान। आपका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, संसदीय। आपका अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, बीटिंग रिट्रीट समारोह। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1928। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1934। आपका अगला प्रश्न है, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1946 को। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, संघवाद। आपका अगला प्रश्न है, किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक। आपका अगला प्रश्न है, 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1946। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिसंबर 1946। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 7 सदस्य। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, बी एन राव। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 93 रियासतों के। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 15 महिला सदस्य।
आपका अगला प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, बी, पट्टाभी सीतारामैया। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रत्यय पत्र समिति। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अम्मू स्वामीनाथन। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, धारा 8(1). आपका अगला प्रश्न है, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्यों पर समिति। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 से 17 अक्टूबर 1949। आपका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐकिक विशेषता नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, द्विसदनीय विधायिका। आपका अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1950। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 नवंबर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, संघवाद। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य, रिपब्लिक शब्द से पहले नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, संघीय, फेडरल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, केसी व्हीयर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, एकल स्तरीय सरकार।
आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, अखिल भारतीय सेवाएं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। आपका अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 35 साल। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 20 लाख से अधिक। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीति आयोग। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटिश। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से उधार लिया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आयरिश। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आयरलैंड। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंचवर्षीय योजना। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। आपका अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, जर्मनी का संविधान। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अविशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कनाडा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिनसे वह लिया गया है का सुमेलित नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा का संविधान युग्म सुमेलित नहीं है। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।